हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज वाली वीडियो में ना आपके साथ एक ऐसा क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ था। तो स्टूडेंट ने कहा सर आपने क्वेश्चन गलत करवाया है। वो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज कि जब स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने गलत क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को लेते हैं ज़रा। और क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूडेंट का कहना भी ठीक ही था कि सर आपने गलत करवाया है। अब मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि क्या गलत करवाया मैंने। ठीक है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया और इसलिए थोड़ा मैं सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना लेता हूँ कि क्या था कंसेप्ट इस क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख के लगता है द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जो डैम्पिंग फोर्स है एक ऑसिलेटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको कहीं लगता है कि ये ऑसिलेशंस में से तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे कहता है द यूनिट ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज। जैसे ही आप ये लाइन पढ़ते हो तो आपके पास दिमाग में आ जानी चाहिए बात कि ये क्वेश्चन आपके यूनिट्स एंड डायमेंशन से आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस थे ये इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो हम क्या बोला था द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन, सेम ऐसे ही क्वेश्चन जब करवाया था तो मैंने बोला था द डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वेलोसिटी। यही पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा है, चलो हमने बोला कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसका हमने नाम ले लिया था के वी। यही पढ़ा था। अब इसके बाद हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यूनिट बताना था। तो मैं अगर के लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं के इज इक्वल टू एफ बाई वी। यही लिख सकता हूं के इज इक्वल टू एफ बाई वी। और यहां से मैं फोर्स का यूनिट लिख दूंगा न्यूटन और वेलोसिटी का लिख दूंगा मीटर पर सेकेंड। और मैंने ये बताया था यूनिट। बस मैंने पढ़ा लिया गलत। बताओ, अब क्वेश्चन आ गया इस तरह से कि बताओ सर क्या यूनिट था। ऑप्शंस आपके पास ये थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम पर सेकंड और किलोग्राम सेकंड। तो स्टूडेंट ने कहा सर आपने गलत पढ़ाया, ये तो था ही नहीं, इसका तो कुछ और ही आंसर था। फिर मैंने स्टूडेंट को कहा कि जरा याद करो आपने पढ़ा है न्यूटन किस चीज का यूनिट है। सर फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स का अगर यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो एक जरा रिलेशन याद करो। सर हमने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब आपने क्या करना था, यहाँ पे यूनिट्स लगा दो। मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था जो मैंने गलत पढ़ाया था। ठीक है, तो बताओ क्या मैंने गलत पढ़ाया था? नहीं, ऑप्शंस को के हिसाब से आपने देखना था कि क्या ये तो न्यूटन था ही नहीं। अगर इस तरह से ऑप्शन होता तो ये टिक कर लेते, क्वेश्चन हो जाता, लेकिन ऑप्शन इस तरह का था ही नहीं। इस क्वेश्चन में क्या किया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अच्छा इसलिए भी लगा कि स्टूडेंट क्या कर लेंगे, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इस तरह से यूनिट लिख के आ जाएंगे। लेकिन ऑप्शंस तो ऐसे हैं ही नहीं, तो फिर क्या करना था, ये न्यूटन का हमने क्या लिखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से लिखना था हमने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां से आपके पास क्या है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मीटर और ये मीटर कट जाता, आपके पास क्या रह जाता, किलोग्राम। मीटर और मीटर कट गया है, ये सेकंड -2, ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं किलोग्राम। मीटर चला गया है, सेकंड -2 है, -1 ऊपर जाके +1 हो जाना था, केजी पर सेकंड। और बड़े ही कॉन्फिडेंटली आप क्या कर लेते, इस यूनिट को टिक कर लेते। समझ आया? तो यही था क्वेश्चन आपके पास। क्वेश्चन का थोड़ा मुझे अच्छा क्वेश्चन इसलिए भी लगा क्योंकि क्वेश्चन में ना ऑप्शंस थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में आएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, फोर्स इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ये के इज इक्वल टू एफ बाई वी। यहाँ से फोर्स के यूनिट लिख देंगे न्यूटन और वेलोसिटी के लिख देंगे मीटर पर सेकंड। और ऑप्शंस में जब देखेंगे तो ये यूनिट होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे न्यूटन की जगह लिख देते किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपके पास सॉल्व करके आ जाता किलोग्राम पर सेकंड। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपका क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि सर ने गलत पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार था। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में थोड़ा रखते हैं इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।